दोस्तों, आखिर क्यों अमीषा पटेल ने आज तक शादी नहीं की? आखिर गदर भाग 1 से सनी पाजी ने ऐसे क्या गुल खिलाए थे जिसकी वजह से अमीषा पटेल आज भी कुंवारी बैठी हैं? और अमीषा पटेल के बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सनी देओल के साथ गदर मूवी में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस यानी अमीषा पटेल के बारे में। दोस्तों, आज के समय भले ही ये आपकी काफी कम फिल्मों में नजर आती हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो बॉलीवुड की मोस्ट डिमांडेड एक्ट्रेसेस में से एक थी और गदर मूवी में सनी देओल के साथ उनकी जोड़ी की तो लोगों ने काफी ज्यादा पसंद करा था, जिनमें उन्होंने सकीना का रोल प्ले किया था। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इनकी डेब्यू फिल्म इस साल 2000 में आई ब्लॉकबस्टर मूवी कहो ना प्यार थी, जिसमें मूवी में इन्होंने ऋतिक रोशन के साथ काम किया था। दोस्तों, अमीषा पटेल प्रोफेशनली तो सक्सेसफुल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें आज तक उनके लिए कोई सच्चा जीवन साथी नहीं मिल सका। कभी शादीशुदा संग प्यार कर बैठी अमीषा पटेल आज के समय में 46 की उम्र में भी सिंगल लाइफ एंजॉय करके खुश हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमीषा पटेल की उम्र अभी के समय 46 साल हो चुकी है और अभी तक ये कुंवारी है। हाल ही में अमीषा पटेल को बिग बॉस के सीजन 13 में भी देखा गया था, लेकिन इसके बाद तो वो किसी भी शो में दिखाई ही नहीं थी। वहीं अगर अमीषा पटेल की लव लाइफ के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि करियर की शुरुआत से ही अमीषा पटेल मशहूर डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ अफेयर में रह चुकी है। दोनों ने लगभग 5 सालों तक एक दूसरे को डेट किया, जिसकी वजह से इन दोनों की अफेयर की खबरें मीडिया में काफी तेजी से फैलने लगी। जिसके बाद अमीषा के माता पिता को इनके अफेयर के बारे में पता चल गया, जिसके बाद अमीषा पटेल के माता पिता ने उनके इस अफेयर का विरोध किया। अमीषा के घर वालों को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अमीषा पटेल ने भी मीडिया के सामने इस बात को स्वीकारा था कि विक्रम भट्ट और उनके रिश्ते की वजह से घर वाले नाराज थे, जिसकी वजह से उनके घर में रोज लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन फिर भी इस रिश्ते के लिए अमीषा पटेल अपने घर वालों के खिलाफ ही चली गई, जिसके बाद अमीषा पटेल ने अपने ही पिता के खिलाफ 12 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का आरोप भी लगा दिया, जिसमें उनका ऐसा कहना था कि उनके पिता पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने उसके लिए अपने पिता को लीगल नोटिस तक भी भेज दिया, जिसकी वजह से अमीषा पटेल और विक्रम भट्ट का रिश्ता भी प्रभावित हुआ। और जनवरी 2008 में विक्रम भट्ट ने ये बताया कि अमीषा पटेल और उनका रिश्ता फाइनली टूट चुका है। 7 साल से ज्यादा समय तक सिंगल रहने के बाद साल 2017 में अमीषा ने रणबीर कपूर के साथ रिश्ता बनाना चाहा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सोशल मीडिया पर इनकी अफवाहें भी काफी उड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणधीर कपूर के 17वें बर्थडे पर अमीषा और रणवीर एक पार्टी में मौजूद थे और अमीषा उनके साथ प्राइवेट में जाकर कुछ बात करना चाहती थी। हमेशा बार बार रणबीर को अलग चलने के लिए अप्रोच कर रही थी, लेकिन रणबीर कपूर ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हमेशा उनसे क्या बात करना चाहती है। इसलिए वो बिना कुछ बताए चुपचाप पार्टी से चले गए और इसी पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पे उस समय काफी वायरल हो रही थी और दोनों से जुड़ी खबरें भी सामने आने लगी थी। और इसके बाद से ही रणबीर अमीषा से दूर रहने लगे थे। दोस्तों, अमीषा पटेल का नाम बिजनेसमैन नेस वाडिया साथ भी जुड़ चुका है और कहा जाता है कि दोनों कुछ दिनों तक एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन नेस वाडिया अमीषा से शादी करना चाहते थे, जबकि अमीषा फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहती थी। और इन्हीं सब चीजों को लेकर आखिरकार दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। अब आपको बताते हैं, अमीषा पटेल का नाम लंदन के बिजनेसमैन कन्नौर पुरी के साथ भी जुड़ा है। दोनों काफी समय तक एक दूसरे के साथ में रहे और जून 2018 में अमीषा ने एक मीडिया पोर्टल से पुष्टि की कि वो कन्नौर को डेट कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाया। साल 2010 में अमीषा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को ये पुष्टि दी है कि उनके और कन्नौर के रास्ते अब अलग अलग हो गए हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि अभी के समय अमीषा की उम्र 46 साल हो चुकी है और इतने अफेयर्स के बाद आज भी अमीषा पटेल सिंगल हैं और इस उम्र में भी वो हॉट और खूबसूरत दिखाई देती है। कई बार तो सोशल मीडिया पे उनकी ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिल जाती हैं जिन पर फैंस अपना खूब ही प्यार बढ़ाते हैं। अमीषा पटेल ने कहो ना प्यार है मूवी के बाद गदर, हमराज और एक तमिल फिल्म में काम किया था। उस समय उनके द्वारा की गई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी कमाई करी थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि अमीषा पटेल अभी तक अपने फिल्मी करियर में लगभग 35 फिल्मों में काम कर चुकी है, जिसमें उन्होंने काफी बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया है, लेकिन फिर भी इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला। दोस्तों, आपको बता दें कि एक्ट्रेस अमीषा पटेल को आखिरी बार साल 2018 में आई भैया जी सुपरहिट फिल्म में देखा गया था और साल 2001 के समय आइकॉनिक मूवी गदर, जिसने बॉलीवुड में आते ही गदर मचा दिया था,
उस समय इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी ज्यादा क्रेज था और सनी देओल और अमीषा पटेल की इस मूवी ने उस समय बॉक्स ऑफिस पर गदर ही मचा दिया था। और गदर की इतनी बड़ी सक्सेस के चलते और फैंस के बीच इस मूवी का इतना क्रेज होने की वजह से इस मूवी का दूसरा पार्ट यानी गदर 2 रिलीज होने को तैयार है। दोस्तों, गदर मूवी में ऐसे कई सारे आइकॉनिक सीन थे जिन्हें देखने के बाद तो थिएटर्स में उस समय लोग तालियां बजाने पर ही मजबूर हो गए थे, जिसके चलते लोगों ने गदर मूवी पे भरपूर प्यार बरसाया था। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्मों में काम करते हुए अमीषा का नाम काफी विवादों में भी गिरा था। वो अपने परिवार के साथ होने वाले विवादों के चलते काफी सुर्खियों में रही थी और अमीषा पटेल ने अपने माता पिता पर पैसों का आरोप लगा के सनसनी फैला दी थी। उन्होंने अपने पेरेंट्स को लीगल नोटिस भेज के अपने 12 करोड़ वापस मांगे थे। और दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विक्रम भट्ट के साथ अफेयर के चलते अमीषा पटेल की मां ने उन्हें चप्पलों से भी मारा था और तो और घर से भी बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों ही मामलों की वजह से अमीषा पटेल उस समय काफी सुर्खियों में आ गई थी, जिसकी वजह से कई सालों तक अमीषा पटेल की अपने परिवार वालों से नहीं बनी, जिसकी वजह से वो अलग रहने लगी। हालांकि साल 2012 में अमीषा पटेल की मां ने ऐसा भी कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को माफ कर दिया है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको बता दें कि अमीषा पटेल फिल्मों के अलावा और भी कई सारी चीजों में काम करती है। दोस्तों, अगर आप अमीषा पटेल के सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमीषा जगह जगह जाकर शोज भी करती हैं। इसी के साथ साथ अमीषा पटेल कई बार उद्घाटन समारोह में भी नजर आती है और वो लोगों के कई प्रकार के इवेंट में भी जाती है और इन सब के चलते भी वो पैसे कमाती है। इसी के साथ साथ वो सोशल मीडिया समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर बोल्ड फोटोशूट भी करवाती है।